क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were the selling mangoes kept in the pocket packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. तो देखो नंबर ऑफ मैंगोज ये 50 से 52 जो है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 संख्या है, 53 से 55 110, इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पॉकेट पैकेजिंग बॉक्स, सॉरी पैकेजिंग बॉक्स। तो फिर यानी कि इसका हमको मीन फाइंड करना है, नंबर एक बात। फिर कह रहा है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो किस मेथड का तुम इसे फाइंड करने के लिए चूज करोगे। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मेन निकालेंगे एज्यूम मेथड से। एज्यूम मेथड से ज्यादा सुटेबल होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है काफी ग्रुप डेटा जो काफी बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी करने के लिए हम एज्यूम मेथड का ही यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, एज्यूम मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मैंगोज, आप देखो इसमें जो क्लास इंटरवल्स है 50 से 52, उसके बाद 52, अभी तक जो क्वेश्चन आप करते हुए आए हैं तो वहां कंटिन्यूअस होता था 52, यहाँ पे 52 टू नेक्स्ट नंबर होता था, बट यहाँ 52 के बाद यहाँ 53 आ गया, 55 और 56 आ गया है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल्स है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आए तो आपको एक और उसमें टेबल बनाना होगा, वहां पे क्लास इंटरवल्स आपको निकालने होंगे। तो क्लास इंटरवल्स को क्या करना होगा, उसे आपको कंटिन्यूअस बनाना होगा। और कंटिन्यूअस बनाने के लिए वेरी सिंपल मेथड है, आप दिमाग से एकदम बैठा लीजिए। करना आपको क्या है कि देखिए, ये देखिए अपर जो लिमिट है, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट में डिफरेंस देखिए कितना है। तो डिफरेंस हम देख रहे हैं 53 और 52 के बीच में 1 है। इसी तरह 55 का 56 के बीच में 1, 58 से 59। तो आप देखोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, नेक्स्ट का लोअर लिमिट और उसके पहले का अपर लिमिट का देखोगे डिफरेंसेस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को डिवाइड बाई 2 कर दो, आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। यानी कि क्या किया हमने, यानी कि जो अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट डिफरेंस किया हमने, 1 आया। देखो 53 और 52 है ना, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो 1 आएगा, और 1 का क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे बाई 2 से। जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो इस क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। वो 0.5 आपको क्या करना है, अपर और लोअर, देखो लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 ऐड करना है और अपर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है। तो 50 में जब 0.5 जो है माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 49.5, और अपर जो है इसमें जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 52.5। अब इसमें 52 पॉइंट आ गया। अब 53 देखो, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, यही वाला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 53 में से जब माइनस करेंगे 0.5 तो 52.5 माइनस नेक्स्ट नंबर 55 से जब माइनस करोगे तो यह आ जाएगा कितना, यह आएगा 55.5 प्लस करना 55.5। अब ये नंबर यहाँ 55.5, फिर नेक्स्ट नंबर बताइए 58 इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 58.5 और इसमें ऐड होगा तो 61.5 और 61.5 इसमें माइनस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड करेंगे 64.5। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर आपको करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दिया है FI। अब आपको क्लास मार्क्स XI निकालना है। क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप जानते हो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाता है। तो लोअर लिमिट आप देखो 49.5 है, 49.5 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है 52.5 है। इसको ऐड किया 5 5 10 हो गया, डेसिमल 9 + 2 11 हो गया, और 1 कैरी 12, 5 + 4 9, 1 कैरी 10।
अब इसमें डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। 2 5 जा 10 हो गया, कट गया, 2 आया नीचे, 2 1 जा 2 हो गया, कट गया, और ये 51 आ गया। कितना आया यहाँ पे, 51। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर आप देखो 52.5, 55.5, इसका ऐड करोगे, फिर यहाँ पे जो है बाई डिवाइड 2 करोगे तो आ जाएगा 54, 3, फिर 3 नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे 57 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट नंबर करोगे 57 के बाद 60 आ जाएगा, फिर 63 आ जाएगा। ये चेक कर लो लास्ट वाला, आप देखो देखो 61.5 और प्लस 64.5, 0 हो गया, 541 हो गया, और 6 6 12, 126 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12 हो गया, कट गया, 6 आया नीचे, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे कट गया। तो आप देखो 63। तो कुल मिलाकर के आपको जब आप एक माइनस करोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है, और उसका आप जब जैसे क्लास मार्क निकालते चले जाओगे, डिवाइड ऐड करके प्लस जो है डिवाइड करोगे, तो कंटिन्यूअस नंबर एक निश्चित पैटर्न पे मिल जाएंगे। तो 51 प्लस 3 4 प्लस 3 57 प्लस 3 60, तो ये आपका नंबर 1 2 निकाल करके बाकी आगे का आप उसी पैटर्न में आगे लिख दिया करिए। तो ठीक है, तो ये आप आ गया एक्सआई। एक्सआई के बाद आता है नेक्स्ट कॉलम डीआई, और डीआई आप जानते हो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। तो ए क्या है, एक नंबर हमें एज्यूम करने हैं, वो नंबर हम यहां से लेंगे। इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे बड़ा है उसी की जो क्लास मार्क्स है उसी को लिया जाता है। अगर लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऐसा लेंगे तो आपको ज्यादा सुटेबल होगा। तो सपोज करिए मैंने 57 को ले लिया, तो एज्यूम कर लिया नंबर ए इक्वल टू 57। अब आपको फाइंड क्या करना है, डीआई। डीआई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या, 51 हो गया, और माइनस ए क्या है, 57। तो 57 हम 51 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर माइनस का 6। इसी तरीके से 57 में से 54 में से यहाँ पे 57 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस 3। यहाँ 57 में से 57 को माइनस करोगे, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 60 में इसी तरह 60 में से 57 को माइनस करोगे, प्लस का 3 आ जाएगा। 63 में से 57 को माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हाँ 6 3 0 -3 -6, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम आपका होगा एफ आई डी आई, एफ आई एंड डी आई। एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई, एफ आई यहाँ पर है, डी आई यहाँ पर है, तो 15 6 90, माइनस का 90 हो गया। 110 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिएगा 330, माइनस का 330 हो जाएगा। 135 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 115 इंटू 3, 15 3 45, 1 3 300, 345। नेक्स्ट 25 6 हो जाएगा 150। तो ये आ गया। अब आपको क्या जरूरत है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे कोई नंबर इक्वल नहीं है निगेटिव पॉजिटिव में, तो एक काम करते हैं इसका इनके साथ प्लस करते हैं, माइनस का 90 और माइनस का 330, 0 9 3 12 3 1 4, माइनस का 420, और इन दोनों का जो है जो पॉजिटिव है 345 एंड 150। तो 5 प्लस 4 9, 3 और 1 4, 495। तो 495 और माइनस का 420, 495 प्लस का, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 आया, 9 से 2 को माइनस किया 7 आया, 75 आ गया है। तो ये आपका कितना आ गया, 75 आया। तो कैसे किया, नेगेटिव के दोनों नंबर को एक साथ सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव को एक साथ कर लिया, इसका जो है उसमें से प्लस या माइनस कर दिया 75। तो इस तरीके से आपका जो है समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी की जरूरत है, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई होगा क्या होगा, इसको सम करना पड़ेगा, कितने नंबर्स हैं ये। तो मैंने तो सम किया है, अब आप भी सम करिए और बताइए क्या ये 400 ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग आप देखिए कि क्या 400 आता है, या मैं सही हूं या फिर गलत है। फिर नेक्स्ट नंबर आपका क्या होता है कि हमको निकालना है एज
जो है मीन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट्स में समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपान समीशन ऑफ एफ आई। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले पर इस वैल्यू को रख दीजिए। तो देखिए ए क्या है 57 हो गया, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है 75 अपान समीशन ऑफ एफ आई क्या है 400, यहाँ 400 नीचे हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 25 से डिवाइड करिए 25 अगर डिवाइड करोगे तो 25 3 जा हो जाएगा 75, 25 1 जा 25, 40 में से 25 में 15 आएगा 150 तो 6 टाइम जाएगा तो ये कट जाएगा 3/16। अच्छा 3 में अब 16 की डिवाइड कर दीजिए 0 पॉइंट यहाँ पे 0 16 1 जा 16 तो ये कुछ आ जाएगा 0.187 डिवाइड करने पर 0.187 आ जाएगा, 0.57 ये और प्लस 0.187 ये डिवाइड करने पर 3 में 16 का ये आ जाएगा डेसिमल में। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 57.187 ये आपका आ चुका है इसका मीन। तो मीन आया 57.187 ये। और उससे पूछा है कि किस मेथड से आप तो इसको कर सकते हो सुटेबल। तो एज्यूम मीन एज, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज्यूम मीन एस एफ आई डी आई को फाइंड करने के लिए आर टू इजी to calculate here, यानी कि एफ आई डी आई फाइंड करने के एफ आई डी आई कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इजी होगा कि इसका एज्यूम मीन मेथड ही यूज करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड से आपको मीन फाइंड करना है और ये टेबल दिया है। डेली एक्सपेंडिचर कितना दिया है 100 से 150। नंबर ऑफ हाउस होल्ड इनकी संख्या आपको दिखानी है। नंबर ऑफ 100 से 150 4 है और नेक्स्ट है 5, 150 से 150 से 200, 200 से 250 तक 12, 2 एंड 2 ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो कि एफ आई है। फ्रीक्वेंसी आइए मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए तो ये पहला जो आपका सबसे पहले ये टेबल होगा ये होगा क्लास मार्क्स जो कि एक्स आई होगा। तो एक्स आई फाइंड करना है सबसे पहले। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए जो तरीका आपको बताया गया है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करिए 2 से डिवाइड। 100 प्लस 150 कितना हो गया 250। 250 का 2 से डिवाइड करेंगे 250 का 125 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए 150 और 200 ये लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करेंगे 2 1 3 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 175 आप करिए इसको देखिए एग्जैक्ट वही आएगा। 200 प्लस 250 ये हो जाएगा 450 का 2 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 225 या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 125 में 50 ऐड हुआ 175, 50 ऐड हुआ 225 तो 225 में नेक्स्ट नंबर बताओ 50 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 275। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 325 तो 275 और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 325। तो ये रहा। अब ये आपका क्लास मार्क्स आ गया है। अब नेक्स्ट आपको कॉलम कौन सा लेना है तो डी आई हमें आप बताना डी आई। डी आई क्या होता है ये डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए कोई नंबर हम एज्यूम करेंगे क्लास मार्क्स से वह नंबर लेंगे जिस नंबर में जो है
और मिडिल नंबर लें या फिर कह सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो कि फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी जिसका नंबर ज्यादा है उसके क्लास मार्क्स को लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 225। तो a इक्वल टू 225, ये हमने एज्यूम किया है नंबर 225। तो चलिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है आपका है 125 माइनस ए, तो 125 माइनस 225। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 100, माइनस का 100 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 200 175 माइनस 225, यहाँ जाएगा माइनस का 50, माइनस का 50 आ गया। फिर यहाँ पे 225 से 225 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 275 से 225 माइनस करोगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 50। इसी तरह से 325 में से 225 माइनस करोगे, यहाँ जाएगा प्लस का 100। ये अब आपको निकालना है क्या, नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है एफ आई डी आई। तो एफ आई एंड डी आई, एफ आई डी आई क्या होता है, एक्स देखो एफ आई कहाँ है, ये है और डी आई ये है, तो इसका मल्टीप्लाई 100 इंटू 4 जा माइनस का क्या हो गया 400, 50 इंटू 5 जा 5 जा 25 माइनस का 250। इसी तरीके से 200 इसका 12 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 का 50 के साथ प्लस का 100, 2 का 100, 2 का मल्टीप्लाई 100 से 200, तो ये प्लस का 200। तो अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, ऐड करिए, तो ये आपका देखो माइनस का 400 माइनस का 250, 0 5 4 प्लस 2 माइनस का 650 और 200 प्लस 100 300 प्लस का 300, 0 5 6 3 350। तो आपका समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू कितना आ गया है 300 प्लस का 350, ये है नहीं माइनस का है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ये 300 प्लस तो माइनस का 350। अब आपको जरूरत है नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी फ्रीक्वेंसीज, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा कुल 25 है। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 25। अब इसके बाद आप इसके जो मीन फाइंड कर लीजिए, सारी क्वांटिटी आ चुकी है। मीन इक्वल टू एज्यूम नंबर प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपान समीशन ऑफ एफ आई। तो ए जो कि आपने एज्यूम किया है 225 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस का 350 अपान ये समीशन ऑफ एफ आई 25 से डिवाइड, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25 और 1 टाइप 25 में से तो 35 में से 25 माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा 100, 25 4 जा 100 यानी 14 माइनस का 14। तो देखो 225 और ये प्लस ये है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या 14, और जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 211, ये आपका आ गया मीन 211। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।